दरभंगा से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक भयावह घटना सामने आई है। सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर बेला में एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतका की पहचान 19 वर्षीय विभा देवी के रूप में हुई है। वह नेहरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी विकलांग जीवन पासवान की पुत्री थी। करीब 1 साल पहले उनकी शादी प्रमोद कुमार पासवान से हुई थी और हाल में ही उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था जो मात्र 16 दिन का है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर रात करीब 12 बजे विभा देवी घर में सो रही थी। तभी उनके पति प्रमोद ने खंती से वार कर दिया। गंभीर हालत में आरोपी खुद अपनी पत्नी को दरभंगा मेडिकल कॉलेज ले गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया। लेकिन आरोपी पत्नी को पीएमसीएच ले जाने के बजाय हाजीपुर के एक निजी अस्पताल ले गया, जहां इलाज के दौरान विभा की मौत हो गई। ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने बताया कि आरोपी प्रमोद का आपराधिक इतिहास रहा है। उसने अब तक 3 शादियां की हैं। पहली पत्नी मारपीट से तंग आकर उसे छोड़कर चली गई थी। दूसरी पत्नी गर्भवती थी, जिसकी उसने कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। इस मामले में वह जेल भी जा चुका है। जेल से बाहर आने के बाद ही उसने विभा से शादी की थी। पासवान कहाँ से आए हैं? बेला से, रानीपुर बेला से, क्या नंबर वार्ड से? 9 नंबर वार्ड से। क्या हुआ है? इसको माने देखिए कि एक तो पत्नी तो पहले वाला शादी किया था, उसको छोड़ दिया तो बेचारी चला गया अलग। दूसरी वाले किया, उसको भी 9 महीना के पेट में बच्चा था, 7 महीना के, उसको माने मार दिया, कुल्हाड़ी से काट दिया। कब की घटना है? ये 3-4 साल पहले के बात होता है। अच्छा, और ये जो घटना हुआ जैसे उसको पहली पत्नी को भी काट दिया था। और पहली के बाद दूसरी को 3 अच्छा। पत्नी हो रहा है ये लगा। पहली भाग गई। और पहली माने देखा झंझट में तो चला गया, हम्म, उसके बाद दूसरी किया, हम्म, उसको भी हत्या कर दिया। अच्छा, दूसरी की हत्या कर दिया, कुदाली से काट दिया। उसको टेंगाड़ी से काटा हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? तकर बाद कुछ दिन के बाद ये तीसरी किया था, उसको भी बच्चा हुआ, माने 16 दिन पैदा हुआ। कितना दिनों बच्चा? 16 दिन 17 दिन का बच्चा है। अच्छा। तकर बाद जो जिस दिन वो चौड़चन अपना लोग होता है 26 के बाद ना, उसी को रात में उसको माने काट दिया। क्या किया? माने खंती से मारा उसको कपार पर, खंती से। हाँ, अब कुछ झंझट हुआ क्या हुआ तो क्यों तक जाता है। क्या तो नाम गाँव है का उसका जो घटना को अंजाम दिया? प्रमोद पासवान, उसके पिता का क्या नाम है? सी प्रसाद पासवान। पूरा पता क्या है? किस जगह पर हुआ है? किस रानीपुर बेला कहिएगा ना, बस वार्ड नंबर 9 के सलेस स्थान के बगल में कहिएगा। अच्छा, वो जो इस तरह की हरकत करा, क्या मानसिक स्थिति से क्या है? अब देखिए अगर मानसिक स्थिति है क्या है, बीच में थोड़ा विराम पड़ा हुआ था। अच्छा, इसका बच्चा कितना है अभी? बच्चा कहाँ, तो यही हो रहा है। एक तो बच्चा तो पहले पेट में था, उसको तो पहले मार दिया था, तो पेट के साथ मर गया। अभी दूसरी बच्चा है, ये तो माने 16 दिन का बच्चा है, उसको क्या भरोसा। ये पहला ही बच्चा 16 था। हाँ, जेल गया है ये? जेल एक बार खट के आया था जेल से। कितने साल तक सजा हुआ है? कितने महीने? आप सीधे बताएंगे कितने दिन के हुआ था, से नहीं कहेंगे। लेकिन जेल गया वो? हाँ जेल गया। दूसरी बीवी को मारा था? हाँ, दूसरी को मार दिया। पूरा परिवार है लड़का का उसका? लड़का को माने भाई है, बाप है। अपना गांव में क्या हुआ? वार्ड नंबर 9 में क्या हुआ, क्या घटना घटा? वार्ड नंबर रानीपुर पंचायत के अंतर्गत रानीपुर गांव बेला में विगत दिन 26 तारीख को प्रमोद कुमार पासवान ने अपनी पत्नी को खंती से अपने माथा पे उनको वार किया और वार करने के बाद वो यहाँ से खंती लेके ही भाग गए। उसके बाद हम लोगों को जैसे ही पता हुआ, आनंद फानन में रात के 12 बजे हम लोग डीएमसीएच इलाज के लिए गए। वहाँ से हम लोगों को रेफ़र कर दिया गया पीएमसीएच जाने की स्थिति में बहुत ज़्यादा उनका हालत गंभीर हो जाने की स्थिति में हम लोगों ने उनके पटना में ही एक इमरजेंसी हॉस्पिटल में प्राइवेट में भर्ती करवाएं। उसके बाद कल शाम को 4 बजे में वो डेथ हो गए। अच्छा, जानकारी है कि उसकी पहली पत्नी को भी वो मार दिया हुआ था। हाँ, 2019 में उसका भी शादी हुआ था, जिसके फिर उसकी पूर्व पत्नी जो थी वो भी गर्भवती थी, उसको भी कुल्हड़ से काट दिया गया था। उसको स्पॉट ही मर्डर वो उस समय में यहाँ हो गई थी। फिर उसके 1 साल 2 साल बाद उनके गांव वाले ने उनका शादी करवा दिया और शादी करवाने के बाद फिर यह उनके पास जन्माष्टमी दिन उनका एक बेटा हुआ था। वो बेटा होने के बाद चौरचन पावन दिन 26 तारीख को उनको
सिर पे खंती से वार कर दिया गया, जो आनन फानन में हम लोग DMCH ले गए, लेकिन DMCH में रेफ़र कर दिया PMCH जाने वक्त में बहुत स्थिति गंभीर हो गई। हम लोग उनको वहाँ रखे, लेकिन ब्रेन का ऑपरेशन भी उनका परसों हुआ था। ऑपरेशन होने के बाद कल उनका स्थिति और गंभीर हो गई, जिनकी उनकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया। विभा की मौत से पूरे गांव में गहरा आक्रोश फैल गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। TV9 के लिए दरभंगा से आलोक पुंज की रिपोर्ट।